हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ई मेंटर। हमने जो अपनी इकोनॉमिक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है उसमें अभी तक हम लोग 2 लेक्चर ले चुके हैं। अब तक हमने जो उन 2 लेक्चर में पढ़ा, एक तो यूटिलिटी कॉन्सेप्ट और एक टाइप्स ऑफ इकोनॉमी वाला। आज हम इन दोनों टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो अभी तक कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, so let's start our today's session. The first question is द टर्म यूटिलिटी मीन्स। यूटिलिटी मैंने आपको बताया था, यूटिलिटी वर्ड मतलब सेटिस्फेक्शन। तो जहां भी आपको वर्ड क्या दिखेगा, सेटिस्फेक्शन, वही हमारा आंसर होएगा। फाइन, यही हमने देखा था। ओके, इसका आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0 टोटल यूटिलिटी इज व्हाट। तो ये लास्ट क्लास में हमने ग्राफ से भी समझा था और टेबल से भी देखा था कि जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 थी तो टोटल यूटिलिटी क्या थी हमारे पास? मैक्सिमम थी। ठीक है, एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसकी क्विक रिवीजन ले लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। ठीक है, इसका आंसर वैसे मैक्सिमम है, तो हमने जो लास्ट क्लास में पढ़े उसकी क्विक रिवीजन ले लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन आज अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमने देखा था जैसे जैसे हम लोग क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे थे, मार्जिनल यूटिलिटी हमारी डिक्रीज हो रही थी, क्योंकि एक एक एक्स्ट्रा और खाने पे हमको सेटिस्फेक्शन हमको कम 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 मिलती जा रही थी। और एक टाइम ऐसा आया था जब हमको नेगेटिव में भी मिलनी स्टार्ट हो गई थी। इसी चीज को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था कि जैसे जैसे हम क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे थे उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन हमारी कम होती जा रही थी। ठीक है, उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन को कम होती जा रही थी और जो हमारी टोटल यूटिलिटी थी वो इंक्रीज हो रही थी लेकिन डिमिनिशिंग रेट से। यहाँ पे 8 का इंक्रीमेंट था, यहाँ पे 5 का, फिर 2 का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, तो यानी कि ये टोटल यूटिलिटी कर्व है जो कि इंक्रीज तो हो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से है। ठीक है, वर्ड क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? डिक्रीजिंग रेट से। इंक्रीज तो हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट से हो रहा है। और जो हमारी एमयू कर्व है वो क्या है? नेगेटिव स्लोपिंग है। तो हमने बोला था टोटल यूटिलिटी कब तक इंक्रीज होगी? जब तक एमयू पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इन द सेंस एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। और टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कब थी? ये मैक्सिमम पॉइंट है। ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये मैक्सिमम पॉइंट है टीयू का, जब हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी क्या थी? 0 थी। जब हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी क्या थी? 0 थी। और टीयू कब डिक्रीज होती है? अब इसके बाद यहाँ पे डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे क्या होती है? ये डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये कब डिक्रीज होती है हमारे पास? जब एमयू मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है हमारे पास? ये नेगेटिव में जाएगी, क्योंकि हमने देखा ना ये 25 से 22 हो गई, डिक्रीज हुई हमारे टोटल यूटिलिटी। कब? जब एमयू हमारे पास नेगेटिव में थी, -3 में थी। ठीक है, तो हमने ये सब देखा था। ठीक है, तो इसका यही आंसर है। तो पता चल गया ना, मार्जिनल यूटिलिटी जब 0 थी तो टोटल यूटिलिटी क्या थी हमारे पास? मैक्सिमम थी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? थर्ड ऑप्शन। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ फॉर एनी प्रोडक्ट एक्स टोटल यूटिलिटी फ्रॉम 9 यूनिट्स। जो टीयू है टोटल यूटिलिटी 9 यूनिट्स, मतलब मैंने अगर 9 चीजें खा ली है कोई चीज, उससे मेरे को 20 की सेटिस्फेक्शन मिल रही है। ठीक है, और फ्रॉम 10 यूनिट्स, और टोटल यूटिलिटी 10 यूनिट से मुझे कितने की मिल रही है? 15 की मिल रही है। तो उसने बोला मार्जिनल यूटिलिटी बताओ। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो क्या होगी हमारे पास? टोटल यूटिलिटी जो 10 गुड्स की थी माइनस टोटल यूटिलिटी जो 9 गुड्स की थी, वही होगी ना हमारे पास। तो 15 माइनस 20 इज -5, यानी कि डी ऑप्शन ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने बोला था मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब है? एक एडिशन और खाने पर। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? जो टोटल अब तक हमने 10 खा ली है माइनस जो टोटल हमने 9 खाई है, उसके बीच का डिफरेंस। तो -5 का इसका आंसर आएगा हमारे पास। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। क्योंकि इसमें भी आप ध्यान से देखिए, टोटल अगर मुझे मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है, तो मैं क्या करूंगी? मान लो अगर मैं टोटल 6 खाई है यूनिट, 22 हो गई जिससे सेटिस्फेक्शन, माइनस टोटल जो मैंने 5 खाई है, तो 22 माइनस 25 इज -3। ठीक है, तो जो टोटल नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करते हैं तो हमको मार्जिनल यूटिलिटी मिलती रहती है। ऐसे ही 25 माइनस 25 0 हो जाएगा,
कि टोटल मैंने अगर 5 खाई उसमें से टोटल 4 वाली माइनस की तो मार्जिनल यूटिलिटी मेरे को 0 की मिली। ठीक है, इसको ऐसे समझना है। ऐसे ही टोटल अगर मैंने 4 खाई, उसमें से टोटल 3 वाली माइनस कर दूं तो मुझे 2 की सेटिस्फेक्शन मिलेगी, 2 की मार्जिनल यूटिलिटी हमको मिल जाएगी। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऐसे निकालनी है कि टोटल जो हमने अपने खा ली और माइनस उससे एक पहले तक हमने कितनी खाई है। फाइन, तो हो जाएगा अब तो ये क्वेश्चन। इसका आंसर -5 हो गया हमारे पास, ये इसका आंसर हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस, टोटल यूटिलिटी क्या होती है। हमने ग्राफ से देखा व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस, मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व ऐसे था हमारे पास, ये MU कर्व था, ये डिक्रीज हो रहा था। तो उसने पूछा टोटल यूटिलिटी कर्व क्या हो रहा था हमारे पास। टोटल यूटिलिटी कर्व कुछ ऐसे जा रहा था हमारे पास, ठीक है, ऐसे जा रहा था। जो ये वाला पॉइंट था हमारे पास, ये मैक्सिमम पॉइंट था इसका। ठीक है, तो हमने देखा कि जब मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो रहा है, टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज तो कर रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से। तो ये वाला ऑप्शन हो गया, इंक्रीजेस बट डिक्रीजिंग रेट से। ठीक है, ये हमने अभी ग्राफ में सारा समझा ही है। फाइन, तो इसका ऑप्शन डी हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इकोनॉमिक्स यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस वर्ड हैज, तो इसका आंसर क्या होगा, डिफरेंट मीनिंग। क्योंकि यूटिलिटी हम वर्ड बोलते हैं सेटिस्फेक्शन के लिए, और सेटिस्फेक्शन इन द सेंस कोई कॉमोडिटी को कंज्यूम करना, खाने से रिलेटेड हो गया हमारे पास ये वर्ड। और यूजफुलनेस किसी भी चीज हो सकती है, मोबाइल फोन की, लैपटॉप की, पीसी की, वॉच की। यूजफुलनेस कोई भी क्लोथ हो गए। ठीक है, तो यूजफुलनेस कोई भी चीज यूज में है आपके, बट यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन, कोई चीज कंज्यूम करने से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, डिफरेंट मीनिंग। फाइन, बी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, अ यूटिलिटी फंक्शन शोज द रिलेशन बिटवीन, यूटिलिटी फंक्शन हमको क्या दिखाता है। यूटिलिटी फंक्शन हमने पढ़ा था कि एक एक्स्ट्रा मतलब कि अमाउंट कुछ खाने पर हमको क्या सेटिस्फेक्शन मिलती है, यही दिखाता है यूटिलिटी फंक्शन ना, यही दिखाता है हमको यूटिलिटी फंक्शन। तो अमाउंट ऑफ गुड्स कंज्यूम एंड अ कंज्यूमर यूटिलिटी, कि मैंने कितनी गुड्स खाई और उससे मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, यूटिलिटी मिली। तो यही हमको यूटिलिटी फंक्शन दिखाता है। ठीक है, और ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। इनकम, हमने अब तक कुछ इनकम की बात नहीं की, तो ऑप्शन रॉन्ग हो गया वाला। प्राइसेस, अब हमने ऐसे कुछ प्राइसेस की बात भी नहीं की ना, इनकम नहीं पढ़ा अब तक, हमने कुछ प्राइसेस पढ़ा, हमने सिर्फ पढ़ा कि मैं कितनी कॉमोडिटी कंज्यूम करूं और उससे मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, मैक्सिमम यूटिलिटी, प्राइसेस, इनकम, वही हमने अभी तो कुछ प्राइसेस नहीं पढ़ा, इनकम ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। तो ये सारे ऑप्शन रॉन्ग हो गए, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो गया। फाइन, ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, एट पॉइंट ऑफ सेटिटी मार्जिनल यूटिलिटी इज। अब सेटिटी कौन सा पॉइंट था, बोला था ना जहाँ पे सेटिस्फेक्शन फुल हो गई, सेटिटी मतलब सेटिस्फेक्शन फुल हो गई। ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व थी हमारे पास, सेटिस्फेक्शन फुल कहाँ पे हुई थी, यहाँ पे हुई थी ना, कि ये यहाँ पे MU 0 था हमारे पास, हमने बोला था बस अब हमारा पेट बिल्कुल फुल हो चुका है, 0 की सेटिस्फेक्शन हो चुकी है। तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, सेटिटी का पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट कौन सा है, सेटिटी का। तो मार्जिनल वहाँ पे क्या होती है, 0 होती है, मार्जिनल क्या होती है वहाँ पे, 0 होती है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज मेजर्ड बाय विच प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। यूटिलिटी, तो यूटिलिटी हम कैसे मेजर करते हैं, उससे मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन हुई, तो वैल्यू इन यूज बोलेंगे हम लोग, उस चीज की कितनी वैल्यू है, वैल्यू इन यूज ना, ऐसा ही कुछ पढ़ा हमने, एक्सचेंज वगैरह सेकंड ऑप्शन जो लिखा हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक। फाइन, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है, द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व हमने यही पढ़ा है, स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये ऐसी जाती है हमारे पास। तो ये क्या इंडिकेट करती है, ये क्या इंडिकेट करती है हमारे पास, ये हमको इंडिकेट करती है इनवर्स रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड स्टॉक ऑफ कमोडिटी, कि जैसे जैसे हम अपनी क्वांटिटी कंज्यूम बढ़ाते रहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी उससे हमको जो मिलेगी वो कम होती रहेगी। हमने यही पढ़ा था ना
क्योंकि यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी थी और यहाँ पे क्या था, यूटिलिटी फंक्शन था कि जैसे जैसे हम क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे थे उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन हमारी हर क्वांटिटी के साथ वो डिक्रीज हो रही थी। तो यही हमको मार्जिनल यूटिलिटी कर्व दिखाती है। एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड स्टॉक ऑफ कमोडिटी, ये इसका राइट आंसर है। फाइन। नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड, तो ये तो मैंने कराया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं, प्राइस थ्योरी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमांड, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, तो उसमें सारे प्राइसेस का ही चलता है कि वो क्या प्राइसेस रखे, मैक्सिमम प्रॉफिट हो, इंडिविजुअल फर्म को क्या करना चाहिए। तो ये इसलिए हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को, क्योंकि माइक्रो में पता था ना इंडिविजुअल के बारे में पढ़ना, इंडिविजुअल बिजनेस हो गया, फर्म होगी कोई, ठीक है, तो उसमें उसको प्राइस थ्योरी बोलते हैं, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को। ठीक है, इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, अ मार्केट इकोनॉमी इज वन विच, अब मार्केट इकोनॉमी लास्ट क्लास में याद कीजिए हमने पढ़ा था, मार्केट इकोनॉमी कौन सी थी, कैपिटलिस्ट वाली, दैट इज फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट कंट्रोल, जिसमें कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल था ही नहीं। इसके क्या क्या नाम थे, एक तो था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक था हमारे पास मार्केट इकोनॉमी, एक था लेजिस फेयर इकोनॉमी, और क्या था, प्योर कॉम्पिटिशन। ये इसके 4 फीचर्स थे। तो मार्केट इकोनॉमी कौन सी होगी हमारे पास, विच इज फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट कंट्रोल, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। फाइन। नेक्स्ट, हायर एंड फायर इज द पॉलिसी ऑफ, हायर एंड फायर किसकी पॉलिसी होगी, प्राइवेट कंपनीज की होती है। हमने देखा है हायर एंड फायर, तो फिर कोई काम नहीं करे तो निकाल दो नौकरी से, तो कहाँ पे होगी, प्राइवेट कंपनीज, मतलब फुली प्राइवेट कंपनीज कहाँ पे थी, कौन से वाले एरिया में थी, कैपिटलिज्म में थी ना। हमने पढ़ा था कि पूरा प्राइवेट से चलता है ये वाला एरिया, इसमें कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होता, पूरा प्राइवेट सेक्टर इसको कंट्रोल करता है। तो कैपिटलिज्म की फीचर हो गया हायर एंड फायर पॉलिसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ए आंसर है। नेक्स्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी वर्क्स प्राइमरीली टू, मिक्स्ड इकोनॉमी हमने पढ़ा था, इंडियन इकोनॉमी है जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी है, हमने पढ़ा था ये अपनी क्लास में। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या था कि जिसमें मार्केट मैकेनिज्म हो गाइडेड बाय गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन एंड प्लानिंग, ये इसका राइट आंसर है। अच्छा ध्यान से देखिए, ऑप्शन सी भी कुछ हमको ऐसा ऐसा लग रहा है, तो इसमें क्या डिफरेंस है ऑप्शन सी और डी में, पहले सी को देखते हैं। मार्केट मैकेनिज्म, मार्केट मैकेनिज्म यहाँ पे मतलब है प्राइवेट फर्म से रिलेटेड, कि प्राइवेट फर्म्स रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट पॉलिसी, नहीं रेगुलेट, अगर प्राइवेट फर्म्स को भी वो रेगुलेट कर रही है गवर्नमेंट, तो ये तो सोशलिस्ट वाला बन गया ना, कि गवर्नमेंट ही सब कुछ रेगुलेट कर रही है, तो ये तो वो वाला केस हो गया, सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की थी ना। हाँ, तो ये वो सोशलिस्ट वाला केस है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है हमारे पास। सेंट्रल एलोकेटिव नहीं, सेंटर तो नहीं चलाएगी मिक्स्ड इकोनॉमी, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बोथ। सिर्फ मार्केट मैकेनिज्म, ये भी नहीं कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर भी नहीं, ये तो हमारे पास कौन सा था, कैपिटलिस्ट वाला केस है, ये वाला कौन सा केस है, कैपिटलिस्ट वाला केस है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हुआ, मार्केट मैकेनिज्म हो जिसमें प्राइवेट सेक्टर हो, प्लस थोड़ा सा गाइड करेगी गवर्नमेंट, कि जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो गवर्नमेंट देखेगी, कि पॉवर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को देखना, सबको गुड मिले, गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन होती है और प्लानिंग होती है, ठीक है। तो गाइडेड बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए। फाइन, ओके, तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डील्स विद माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो आपको 4 ऑप्शन दे के उसमें से बताना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल कौन सा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखें हम लोग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग विल डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बहुत बड़े सेंस में बात कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट में, तो बहुत बड़े सेंस में तो मैक्रो पार्ट हो गया, तो रॉन्ग आंसर हो गया, नहीं। इंक्रीज इन मनी सप्लाई विद इंक्रीज इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन मनी सप्लाई विद इंक्रीज इन्फ्लेशन, नहीं, ऐसा भी कुछ हमने नहीं पढ़ा कि कुछ इंडिविजुअल के बारे में कह रहा हो, क्योंकि हमने पढ़ा था ना माइक्रो मतलब कुछ इंडिविजुअल रिलेटेड होगा, इसमें ऐसा कुछ सेंस मिल नहीं रही हमको। लोअर इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, कुछ इंडिविजुअल रिलेटेड हमको नहीं पता चल रहा है इसमें भी। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, हायर फीस एट प्राइवेट स्कूल विल इंक्रीज एडमिशन। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल फॉर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल फॉर्म है ना एक प्राइवेट स्कूल, तो छोटे लेवल पे उसकी प्राइवेट स्कूल को समझना कि वो अपनी फीस बढ़ाएगा, कुछ करेगा ऐसे करके, तो एक इंडिविजुअल फॉर्म को स्टडी करना वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा हमारे पास। तो दिस वन इज द राइट आंसर।
फाइन। ये कुछ क्वेश्चन है हमारे जो अभी तक प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आप इनको अच्छे से पढ़िए